रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दीवा प्रभाग समिति कार्यालय के ठीक सामने, जहां पर पिछले 3 दिनों से, आज का तीसरा दिन है, कांग्रेस के युवा नेता सलमान रिजवी जो है कलवा, ठाणे तथा मुमरा और दीवा प्रभाग समिति के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध इमारतें जो खड़ी की जा रही है, उसके खिलाफ उनकी ये भूख हड़ताल थी। उन्होंने लगातार पिछले महीने 2 महीने से इसके ऊपर पत्र व्यवहार किया और पत्र व्यवहार करने के बाद अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ठाणे मनपा प्रशासन द्वारा न तो दीवा में, न तो मुमरा में, न तो कलवा और ठाणे में की गई है। उसी के चलते 2 दिन पहले सलमान रिजवी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और आज जो है भूख हड़ताल का तीसरा दिन होने के वजह से और उनकी हालत ख़राब होने की वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसके चलते उन्हें कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल जो है एम्बुलेंस से ले जाया गया है। अब तक इस भूख हड़ताल को लेकर के ठाणे मनपा प्रशासन का क्या रवैया रहा है, दीवा प्रभाग समिति के नवनियुक्त सहायक आयुक्त फारूक शेख, वो 2 दिन पहले यहाँ का चार्ज ले चुके हैं, आज का तीसरा दिन है, क्या उन्होंने इनको रिस्पॉन्स दिया है, प्रतिसाद दिया है और किस तरीके से जो है अन्य पार्टियां जो है, जैसे सत्ताधारी पार्टी है शिवसेना, उनके साथ में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है और कहीं ना कहीं इनकी अपनी कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस के इनके ठाणे शहर अध्यक्ष जो है एडवोकेट विक्रांत चौहान, वो तो पूरी तरह से पार्टी के पूरे संगठन के साथ ही इस भूख हड़ताल के साथ में लगे हुए हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी का एक सूत्र और एक सूत्र के जो है 2 अलग जो दूसरी पार्टियां हैं, उनकी भूमिका अब तक इस पर स्पष्ट नहीं हो पाई है। किस तरीके से अब ये भूख हड़ताल आगे जाएगी, क्या आगे कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी जैसे वसीम सैयद हमारे साथ हैं, तबस्सुम सैयद हमारे साथ है, उनकी महिलाओं की टीम है, सगीर भाई हैं, ये तमाम लोग जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं यहाँ पर सलमान रिजवी के अस्पताल में एडमिट होने के बावजूद भूख हड़ताल का मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए हैं। वसीम भाई, क्या 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, पहले दिन से आप लोग सलमान रिजवी के साथ में यहाँ पर डटे हुए हैं, तो ये 3 दिन की क्या पूरी घटनाक्रम की जो है कड़ियाँ हैं, किस तरीके से मनपा प्रशासन का आपको कोई रिस्पांस मिला या नहीं मिला? पुलिस से हमें पता चला कि पुलिस ने इसमें बहुत कुछ कोशिश की कि आपके और मनपा प्रशासन के बीच में बातचीत हो जाए और भूख हड़ताल खत्म हो जाए, तो क्या है अब तक का क्या आउटकम निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? एक सिंपल सी रिक्वेस्ट थी कि जितने भी रिज़र्व प्लॉट्स हैं जहाँ पे बच्चों के खेलने का मैदान हो, स्कूल्स हो, औरतों के लिए जो मैटरनिटी और ओपीडीज़ हैं, वो जो है वो पब्लिक को दे दिया जाए। यह हमारा काम नहीं था, हम प्रशासन को जगाने के लिए आए थे। जगाने के लिए भी इसलिए आए थे कि ये लोग जो रिश्वतखोरी में मुब्तला है, इसके अंदर कुछ अच्छा काम भी कर ले, लेकिन ना ही किसी ने इसके ऊपर कोई जवाब देने की कोशिश की, बल्कि इसके ऊपर तो यह हरकत करे कि सामने से आप जा रहे हो, आप यहाँ लगाने का मकसद ये था कि हम आपके सामने हैं, आप हमसे मुलाकात कर लीजिए, हमको बता दीजिए। इससे पहले लेटर दिया आपने, हमको जवाब नहीं दिया। लेटर देने के बाद जब जवाब नहीं दिया, हमने आपको जाके पर्सनल मिले तब आपने जवाब नहीं दिया। अब भूख हड़ताल कर लिए तब भी आपने जवाब नहीं दिया। चलो भूख हड़ताल के पहले दिन नहीं दिए, दूसरे दिन नहीं दीजिए। सलमान को जो है वो शायद स्टोन का बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उठा था सुबह, और मैं ख़ुद यहाँ पर मौजूद था। फजर के बाद हम लोग थोड़ी देर सो रहे थे तो एकदम पसीना पसीना हो गया, बारिश आ गई थी। अब ऐसे में वो हालत के अंदर और भूखा रहेगा और एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, तो तबीयत ख़राब हो रही थी। तभी ये फ़ैसला लिया गया कि जब अगर ये लोग नहीं जाग रहे हैं तो भी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, वो थोड़ा ठीक हो जाए फिर वापस आएंगे, जब तक कि मैं यहाँ पर बैठ करके सब भूख हड़ताल को कंटिन्यू करूँगा। वसीम भाई, सलमान तो अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके पश्चात में क्या बताएंगे, कितनी तादाद है दीवा प्रभाग समिति के पूरे क्षेत्र में, यानी दीवा और उसके आसपास के तमाम गांव, शील रोड, कल्याण फाटा तक का पूरा परिसर, म्हापे रोड, अचार गली, ग्रीन पार्क, खान कंपाउंड, भोलेनाथ नगर, शिवली नगर, ये समूचा जो इलाका है, कितना अवैध निर्माण हो रहा होगा, अंदाज़न क्या बताएंगे, कितनी इमारतें यहाँ पर जो है अवैध रूप से बनाई जा रही है? देखिए, मेरा इसके अंदर है ना, ये हालांकि सवाल तो ज़रूरी है ये कि यहाँ पर ये कल रात की बात है, किसी ने बताया कि तुम्हारे वजह से, यानी हम लोगों ने रिज़र्व प्लॉट्स पर जो है वो मांगनी करी है, उसकी वजह से कल 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो पैसे जो है वो ये लोगों ने कलेक्ट करे। किसने कलेक्ट किया? अब उनके कलेक्टर्स हैं बहुत सारे,
मनपा अधिकारियों के? हाँ, मनपा अधिकारियों के, कलेक्टर्स हैं जो आपकी जान लेने के लिए भी मतलब है ना पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इनके पास इतनी सारी टीम है। अच्छा, इनको अगर बोला जाता है कि भैया आप क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई एक लेवल तक के आप मैनेज कर सकते हो ना, कोई एक पुलिस स्टेशन, कोई एक डिपार्टमेंट, ये तो कमिश्नर को भी नहीं गिनने को तैयार है। अच्छा, अब ये होने के बाद मतलब धमकियों की कैसी कैसी बातें हैं, मैं किसी का नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोसेस, इसके अंदर पब्लिक के लिए जो सुविधा मांग रहे हैं उसको वो कॉज को हिट ना हो। लेकिन धमकियाँ इस तरीके से दी है कि अगर ये मंडप जल गया, किसी ने आके तोड़ दिया तो क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, और अगर किसी ने आके मारो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कलम बिठेगा उन लोग के ऊपर, लेकिन तुम लोग तो काम पे लग जाएंगे। इतने करोड़ों का काम है, इतने बड़े बड़े ऑफिसर है, तुम लोग कहीं नहीं लगते, हट जाओ, वो देखेंगी ना डिपार्टमेंट। ये सब धमकियाँ देने के बाद भी वो तो बच्चा बहुत अच्छा था, अपने उसने इरादों को डगमगाया नहीं। लेकिन अगर यही तरीका रहा, यही रवैया रहा, तो हम भी जो है, मैं तो सोच रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये होगा, जो जो ऑफिसर ने लिया है उसकी कुछ ना कुछ तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। मुझको याद है कि आपने भी इस जो घिनौनी साजिश का एक पर्दाफाश कर चुका थे आपने, तो हम भी कोशिश करेंगे। और अगर सीपी साहब जयजीत सिंह अगर नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो हमारी आखिरी जो लड़ाई है वो शायद कोर्ट तक के जाएगी। ये अवैध निर्माणों का और रिजर्व प्लॉट का आपका मुद्दा है, तो पुलिस की इसमें बाद में भूमिका आती है, कोई क्रिमिनलिटी होती है तो सबसे पहले तो जिले के पालक मंत्री, राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी, और थाने मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा, और उसके बाद यहाँ के एक और धाकड़ मंत्री हमारे राज्य के गृह निर्माण तथा अल्पसंख्यक मंत्री जितेंद्र आवाड़, तो इन्होंने इसका संज्ञान लेना चाहिए ना। देखिए, पुलिस ने तो हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हम अभी भी बोल रहे हैं कि कल खुद यहाँ के पीआई मुजावर, जो क्राइम पीआई थे मुजावर साहब, वो यहाँ पर आए, उन्होंने एडमिन पीआई है, वो आए, उन्होंने भी कहा फारूक शेख को कि मतलब आके आप जाके बात कर लो, ख़त्म कर दो, वो लोगों का जो मुद्दा है वो समझ लो। लेकिन ये लोग अड़े हुए। क्यों अड़े हुए? फारूक शेख एएमसी है यहाँ के, पहले मुख्यालय के एएमसी थे, अब दीवा प्रभाग समिति के हैं, तो क्यों इतनी अनदेखी कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जो धमकियाँ आपने बताई, तो ये धमकियाँ क्या कलेक्टर लॉबी से आ रही है, या बिल्डर लॉबी से आ रही है, या अधिकारी लॉबी से आ रही है? देखिए, ये जो कलेक्टर जो इन लोगों ने पाले हुए ना, ये हिस्ट्री शीटर्स हैं। अच्छा। और इनका एक कोई बहुत बड़ा डॉन टाइप का कोई ऑफिसर है जो मतलब सब चीज़ को मैनेज कर रहा है। अच्छा। और वो कुछ भी कर सकता है। मतलब इनकी जो थी, मतलब इतनी थी, मैं तो बोलता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट, जयजीत साहब से डायरेक्ट बोलता हूँ कि यहाँ पे ये मंच के ऊपर उनके कलेक्टर का एक आदमी आकर बैठ कर गया। अच्छा। इतनी डेयरिंग है उन लोगों के अंदर। तो हम तो ठीक है, हम डरे नहीं, हमको कानून पे भरोसा था, हम यहाँ पर आए हुए, नाम लेने के लिए भी कोई डर नहीं है। लेकिन हम अभी भी ये बोल रहे हैं कि पब्लिक के लिए रिजर्व जो भी जगह हैं वो उनको दे दो। ये दीवा प्रभाग समिति में हम यहाँ पे खुद से आकर बैठे हैं इस इलाके के लिए। इसके बाद मुमरा प्रभाग समिति जाएंगे, उसके बाद कलवा भी जाएंगे, उसके बाद थाना भी जाएंगे। ये रुकना तो है नहीं। हम समझा रहे हैं कि अभी भी हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं, हमने लेटर भी है, अभी भी हमने ये लेटर देकर आया। पुलिस ने भी रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो रिजर्व के ऊपर जितनी भी चीज़ें वो दे दो, उसके ऊपर का जो अनधिकृत है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट का डायरेक्शन है कि जो भी रिजर्व प्लॉट्स है वो उसके लिए इस्तेमाल में आना चाहिए। तो हम इसके लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं, पहली शुरुआत की है, आगे इसका जो प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अभी अस्पताल में सलमान की हालत क्या है? लेटेस्ट अपडेट कुछ आप लोगों तक पहुंचा है? अभी इसको पेन किलर्स वगैरह दिए गए हैं और शायद अभी आईवी का वहाँ पे बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, तो देखते हैं, अगर कभी वहाँ पर नहीं अवेलेबिलिटी हो सकती तो हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट कराने की कोशिश करेंगे। तबस्सुम आपा, आप भी 3 दिन से यहाँ पर जुड़ी हुई है पूरी अपनी महिलाओं की टीम के साथ में। अवैध निर्माणों का मुद्दा है और रिजर्व ज़मीनों का मुद्दा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कहना चाहेंगी थाने मनपा आयुक्त विपिन शर्मा, तमाम मंत्रीगण, चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनका कार्यकाल अभी ख़त्म हो गया है मगर घूमते तो अभी भी जनप्रतिनिधियों की तरह ना, तो क्यों कर वो लोग इस इतने संवेदनशील मुद्दा पे जो है इस भूख हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे, ना ही प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं? तो ऐसा क्यों कर हो रहा है, क्या लगता है आपको?
ऐसा इसलिए हो गया जैसा हमारे वसीम भाई बोले कि इनका कोई ना कोई डॉन है, जो डॉन है वो सब मैनेज करके चल रहे हैं, तो इन लोगों को किसी का डर नहीं है। इन लोगों के दिल से जो डर होता है ना वो ख़त्म हो गया है कि हमारी जॉब जाएगी। उन लोगों को वो चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी जॉब की रखवाली करने वाला है, तो हम उसके यानी उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमको तो कोई खतरा नहीं है। तो इन लोग उस डॉन के छत्र छाया में ना खुद छोटे छोटे डॉन बन के घूम गए। इन लोग इलेक्शन ऑफिसर या कमीशन यानी थाने के जो ऑफिसर होते, ये वो नहीं है, मनपा अधिकारी नहीं है, ये वो नहीं है। ये सब पे अपना रौब जमाने वाले जो गली के गुंडे होते हैं, ये वैसे हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कांग्रेस की थाने मनपा के तमाम प्रभाग समितियों में, खासकर दीवा प्रभाग समिति और उसके आसपास के इलाके में होने वाले अवैध निर्माणों को लेकर जो भूख हड़ताल चल रही है, तीसरा दिन है। भूख हड़ताल के मुख्य जो यहाँ के उद्घोषक है, उस भूख हड़ताल पर बैठने वाले सलमान रिजवी जो है वो अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। किस तरीके से इस भूख हड़ताल के दौरान कलेक्टर लॉबी हो या इस अवैध निर्माणों से जुड़े हुए तमाम दूसरे जो भी लोग हों, उनके गिरोह द्वारा या लॉबी द्वारा जो भी कहें, कैसे धमकियां दी गई है और इस भूख हड़ताल को दबाव डाल करके ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उसका खुलासा जो है वसीम सैयद ने किया है, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। और अब आगे चल करके क्या लड़ाई ये पहुंचेगी, कहां तक, क्या रुख लेगी, क्योंकि थाने मनपा प्रशासन, दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख, आयुक्त विपिन शर्मा और अन्य तमाम अधिकारी जो है इसमें काफ़ी जो है असंवेदनशील दिख रहे हैं। किसी तरह का कोई प्रतिसाद यहाँ पर भूख हड़ताल करने वाले इन तमाम कांग्रेस की टीम को, उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को दे नहीं रही है। तो इससे एक संदेश साफ हो रहा है कि खुद आयुक्त विपिन शर्मा और उनके मातहत काम करने वाला समूचा थाने मनपा प्रशासन ये अवैध निर्माणों के साथ है, आरक्षित भूखंडों को निगलने वाले भूमाफियाओं के साथ है, बल्कि समाज के लिए न्याय मांगने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए जो है आरक्षित ज़मीनें मांगने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है। ये जानकारी पहुंचाने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।